इतनी सारी जानकारी देने के लिए। ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन से रहेंगे इंपॉर्टेंट, इस पर ये भी आपको एक एक करके बता देते हैं। और हमें जतिन गोहिल की तरफ से जो कॉल्स मिली हैं उसमें पहला है ACC, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 2230 के लेवल्स के लिए। और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, ये 554 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सीमेंट स्पेस पर नजर रखिए, काफी सारे जानकार यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं इसमें भारती एयरटेल है इनका पहला बाय कॉल, खरीदारी करके चल सकते हैं 665 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 679, माफ कीजिएगा 700 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 665 का। और मुथूट फाइनेंस में भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है 1080 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 1020 का। अगला जो कॉल हमें मिल रहा है वो है एंजल वन की तरफ से, पहला इनका कॉल है ब्रिटानिया पर, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 3985 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आज। 3778 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। और अगला कॉल है BEL पे, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 279 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 261 का होगा। अगले कॉल में टाइटन में खरीदारी करने की राय आ रही है 3575 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2300 का। टाइटन में भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरा इनका कजारिया सेरेमिक्स में भी खरीदारी करने की राय, सेरेमिक कंपनियों में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। कजारिया सेरेमिक पर आप नजर रख सकते हैं 1220 के लक्ष्य होंगे। स्टॉप लॉस होगा 1070 का। आखिर में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है HDFC, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 2400 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2244 का। और आखिरी जो कॉल आ रहा है वहां पर बिकवाली करने की राय दी जा रही है वोल्टास में, यहाँ पर आप बिकवाली करिए 960 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1023 का। तो जो 10 कॉल्स हमने आपको दिए हैं उसमें एक में बिकवाली की है वोल्टास और बाकी सभी में खरीदारी करने की राय आ रही है। रुझान आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये थे टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। अब आप डाल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि पिछले हफ्ते बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। और पूरी डिटेल्स लेकर सौमित हमारे पास फिर से जुड़ चुके हैं। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताइए किस तरह का कारोबार रहा लास्ट वीक? लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो निफ्टी में करीब 4% के गेंस देखने को मिले थे पूरे वीक में, और बिगेस्ट वीकली गेंस थे फेब 7 से लेके अब तक। निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 6% के आसपास के गेंस देखने को मिले, जो कि हाईएस्ट वीकली गेंस थे जनवरी 9 से लेके अब तक। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स टॉप गेनर थे लास्ट वीक के ट्रेड में, करीब 7.5% के ऊपर के ज़्यादा के गेंस देखने को मिले, और फेब 21 से लेके अब तक के हाईएस्ट वीकली गेंस थे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में करीब 2% के आसपास के गेंस थे, और वो फोर्थ कंटिन्यूस वीक था गेंस का निफ्टी ऑटो इंडेक्स के लिए। निफ्टी मेटल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी 5% से ज़्यादा के गेंस थे, और निफ्टी फार्मा इंडेक्स सोल सेक्टर लूजर था लास्ट वीक के ट्रेड में, करीब 0.9% की ही डिक्लाइन देखने को मिली, जो कि बिगेस्ट वीकली डिक्लाइन थी निफ्टी फार्मा इंडेक्स के लिए जून 19 से लेके अब तक। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक इंडसइंड बैंक और अल्ट्राटेक टॉप गेनर्स में थे, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे दोनों ही कंपनीज के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हिंडाल्को में भी अच्छे खासे गेंस देखने को मिले थे, क्योंकि एल्कोआ करके जो फॉरेन कंपनी है जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है उसके नंबर्स अच्छे थे, और इसी दम पे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि हिंडाल्को के नंबर्स भी अब अच्छे आ सकते हैं। इसी दम पे हमें गेंस हिंडाल्को में दिखे। उसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रासिम में अच्छे खासे गेंस थे, करीब 9% के आसपास, क्योंकि कंपनी ने B2B मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था। उसी दम पे हमें गेंस ग्रासिम में भी दिखे। लूजर्स में अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर रेड्डी टॉप लूजर थे 4% के गेन लॉसेस के साथ। उसके अलावा HDFC लाइफ, NTPC और सन फार्मा में करीब 0.4 to 0.9% की वीकनेस लास्ट वीक के ट्रेड में देखने को मिली। ठीक है, तो ये लास्ट वीक का पूरा ट्रेड बताया, लेकिन सौमित इसके अलावा ये भी बताइए कि कौन कौन से स्टॉक्स थे जहां पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्शन था, बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से थे, और इसके अलावा आज कौन से अहम इवेंट्स हैं जिन पर की नज़र होगी? फ्राइडे की बात अगर हम करें तो मार्केट में कैनफिन होम्स में अच्छे खासे गेंस थे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स कंपनी ने अनाउंस किए थे। कंपनी की जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, हेल्दी NII और ओपेक्स मॉडरेशन के कारण दैट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स भी कम थे, इसी कारण PPOP ग्रोथ जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अतुल में भी अच्छे खासे गेंस देखने को मिले थे पोस्ट Q1 नंबर्स के, कंपनी ने ड्यूरिंग मार्केट अनाउंस किए थे नंबर्स। और सीमेंट कंपनीज की अगर हम बात करें तो सारे मिड कैप सीमेंट कंपनीज में अच्छा खासा बस था।
क्योंकि अल्ट्राटेक के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, तो एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट हमें बाकी सीमेंट कंपनीज में भी देखने को मिली। उसके अलावा अगर हम देखें तो मिड और डाउनस्ट्रीम गैस कंपनीज में काफ़ी सेलिंग प्रेशर बना रहा फ्राइडे के ट्रेड में। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, गेल, क्योंकि गैस प्राइसेस हायर होने के कारण वीकनेस हमें ये साइड में भी हमें देखने को मिली। उसके अलावा अगर हम देखते तो ऑयल रिफाइनर्स में भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर बना रहा, क्योंकि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन अगर हम देखें तो फ्राइडे के ट्रेड में भी लोअर साइड पे थी और उसके बाद भी जो क्लोजिंग हुई थी वो करीब $0.99 प्रति बैरल के आसपास हुई थी, जो कि पिछले एक साल से ज़्यादा का लोएस्ट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है आपके ट्रेड में। उसके अलावा अगर हम देखते तो इंडिया मार्ट, इंटरमेश, ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा। वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे 3 टाइम्स से 20 डे एवरेज के सामने। उसी के साथ पिछले 7 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गेन किए जा रहा था, बट फ्राइडे के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। अब आज के लिए कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी? पहले तो संदूर मैंगनीज, क्योंकि आज लास्ट डे है शेयर्स खरीदने का किसी भी इन्वेस्टर के लिए, अगर वो कंपनी के राइट्स इशू में हिस्सा लेना चाहते हैं तो। उसके अलावा वेदांता के आज लास्ट डेट है शेयर्स खरीदने का, अगर किसी भी इन्वेस्टर को कंपनी की जो बड़ी डिविडेंड थी उसको वो लेना चाहते हैं तो करीब 19.5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने। उसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर की आज बोर्ड मीट है, जहाँ पे वो बोनस इशू कंसिडर करने वाले हैं। और रिजल्ट्स के दम पे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील के नंबर्स आने वाले हैं। और निफ्टी के अलावा भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज के नंबर आने वाले, जैसे IIFL वेल्थ, GSK फार्मा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक, तत्वा चिंतन, चेन्नई पेट्रो, ये स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि GRM भी नीचे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स की भी अगर हम देखें तो रिफाइनिंग सेगमेंट के नंबर्स थोड़े खराब थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो ज्योति लैब्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, IEX, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि इन सारी कंपनीज के आज फर्स्ट क्वार्टर FY23 के रिजल्ट्स हैं। ओके, तो कुछ रिजल्ट्स भी अहम आने वाले हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित, सारी जानकारी देने के लिए।